हेलो एवरीवन, वेरी मच वेलकम ऑन निम्बस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। आई होप कि आप सभी ठीक हैं एंड आप सभी की प्रिपरेशन जो है ठीक ठाक चल रही होगी। कुछ इसमें रह गया आपके एग्जामिनेशन को, और आई होप कि आपने सभी सब्जेक्ट्स अच्छे से रिवाइज कर लिए हैं और आप रिवीजन कर भी रहे होंगे। जितने भी चैप्टर्स हमने इकोनॉमिक सर्वे के किए थे, मेरी रिक्वेस्ट है कि आप उनको भी बार बार रिवाइज कीजिए, बिकॉज ये डॉक्यूमेंट या इकोनॉमिक सर्वे के चैप्टर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। एंड आई होप कि जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैंने आपके साथ अभी तक डिस्कस किए हैं इकोनॉमिक सर्वे के, वो आपने अच्छे से नोट कर लिए होंगे। आज की इस वीडियो में सेशन में हम चैप्टर नंबर 18, 19 और 20 कवर करेंगे। मेरी कोशिश रहेगी कि इसी वीडियो में मैं तीनों चैप्टर्स कवर कर लूँ, और जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, जो प्रीलिम से हैं, बनते हैं, क्वेश्चन जहाँ से आ सकते हैं, वो मैं आपके साथ जो है इस वीडियो में डिस्कस करूँगा। राइट, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और सबसे पहले स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 18, दैट इज कनेक्टेड टू योर रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज। सबसे पहले इस चैप्टर में और रूरल डेवलपमेंट के बारे में बात की गई है। हमारी हिमाचल प्रदेश की सरकार कह रही है कि वी आर स्ट्रेंथनिंग आवर रूरल डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर एंड रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर। हम अपने जितनी भी रूरल पॉपुलेशन है उनको जो है वो एजुकेशन, हेल्थ फैसिलिटीज़ और सेफ्टी मैकेनिज्म के तहत जो है उनका पूरा ध्यान रखने हैं। ठीक है, ये सब यहाँ पे बात की गई है कि वी आर टेकिंग द मेजर्स टू स्ट्रेंथनिंग द डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर ऑफ द सोसाइटी थ्रू दी पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। एंड हम जो है वो बहुत सारे मेजर्स ले रहे हैं, जिसमें हम रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, और जो हमारी जितने भी रूरल हाउस होल्ड हैं उनकी इनकम को बढ़ा रहे हैं, और साथ में एजुकेशन, हेल्थ और सेफ्टी मैकेनिज्म की तरफ भी ध्यान दे रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पे इन्होंने ये बात की। आफ्टर दैट इन्होंने एक स्कीम के बारे में यहाँ पे बात की है, जिसका नाम है दीनदयाल अंत्योदय योजना। दीनदयाल अंत्योदय योजना, जैसे नाम से पता चल रहा है, अंत्योदय मतलब बेसिकली यहाँ पे जो लोग होंगे, जिस जिन लोगों को मतलब टारगेट किया गया है, वो जो है वो पुअर हैं, ये पोरेस्ट टू पुअर हैं। तो गरीब लोगों को बेसिकली यहाँ पे टारगेट किया है इस स्कीम के अंदर। ये नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन भी इसे कहते हैं। ठीक है, इस स्कीम का जो नाम था, पहले ध्यान रखना, 1 अप्रैल 2013 में जो नाम जो पहले था उसको बाद में चेंज कर दिया गया। नाम पहले क्या था, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना था, उसके बाद इसे चेंज कर दिया गया एंड और इसका नाम बदल दिया गया दीनदयाल अंत्योदय योजना। ठीक है, ये हमारे हिमाचल प्रदेश के जितने भी ब्लॉक्स हैं, 88 ब्लॉक्स हैं, वहाँ पे ये स्कीम इंप्लीमेंट हो रही है। आपको पता ही है कि कितना परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन हमारा जो रूरल है, ठीक है, तो उनकी तरफ ध्यान देना जो है बहुत बहुत जरूरी है। स्कीम का बहुत अच्छे से इम्प्लीमेंटेशन हो रही है। एंड अब इस स्कीम के जो मेन फीचर्स हैं, मेन फीचर्स जैसा कि मैंने आपको बताया, बेसिकली ये जो मिशन है ये एम करता है रीच करने को, ठीक है, जितने भी सारी पुअर फैमिलीज हैं, और उनको मोबिलाइज करना है इनटू द सेल्फ हेल्प ग्रुप। सेल्फ हेल्प ग्रुप आपको पता ही है, ठीक है, कि इसका कितना इंपॉर्टेंट रोल बन चुका है आजकल। और इसको लिंक करना है, लिंक देम टू सस्टेनेबल लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज, और नर्चर भी करना है, नर्चर देम टिल दे कम आउट ऑफ द पॉवर्टी। उनको गरीबी से जो है बाहर निकालना है। बेसिकली काम तो इस स्कीम का यही है कि गरीबी से बाहर निकालना है, और जो भी पॉपुलेशन जो भी इन्वॉल्व है, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज इन्वॉल्व है, उनकी इनकम कैसे और बढ़ सकती है, ठीक है, तो उसके ऊपर ज़्यादा काम करना है। साथ में ये करके जो है बेसिकली क्या होगा, वो अपनी जो डिसेंट क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो जी पाएंगे। राइट, और उसके बाद फर्दर जो मेन इनिशिएटिव लिए गए हैं, ठीक है, स्कीम के तहत यहाँ पे बेसिकली बताया गया है ये इंसेंटिव्स बताए गए हैं, ये इनिशिएटिव है बीइंग प्रोवाइडेड टू दी वुमेन, बेसिकली इंसेंटिव बीइंग प्रोवाइडेड टू दी वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप मेंबर्स। ठीक है, जो कौन कौन से ऐसे जो है इंसेंटिव्स या बेनिफिट जो है वो मिल रहे हैं, जो भी हमारी वुमेन है सेल्फ हेल्प ग्रुप की, उनको कैसे कैसे बेनिफिट मिल रहे हैं, उनके बारे में बताया गया है। सबसे पहले फाइनेंशियल इंक्लूजन, जितने भी हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप मेंबर हैं, वुमेन मेंबर हैं, ठीक है, उनको कवर किया गया है, फाइनेंशियली इंक्लूड किया गया है, और हमारे जो बैंकिंग नेटवर्क के साथ उन्हें कनेक्ट किया गया है। आपने इन स्कीम्स के बारे में पढ़ा होगा, देखिए पहले हमने स्टडी किया था प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, इनको कवर किया जाता है। सारे हमारे जो भी मेंबर्स हैं इस स्कीम के तहत, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, ठीक है, इसे भी हम पहले पढ़ चुके हैं। और साथ साथ में जो है ये भी आपने पढ़ा है, प्रधानमंत्री जन धन योजना हो गया, ठीक है, जीवन ज्योति योजना हो गया। तो उन सबको स्कीम्स के तहत जो है हम क्या कर रहे हैं, फाइनेंशियली इंक्लूड कर रहे हैं जितनी भी हमारी पॉपुलेशन है। और यहाँ पे साथ में और इन्होंने यहाँ पे फैक्ट यहाँ पे दिया है कि अभी तक जो है जितने भी कितने अराउंड 21.10 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप वुमेन हैव बीन कवर्ड अंडर द प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना प्रोग्राम, एंड 1.65 लाख हैव बीन कवर्ड अंडर द प्रधानमंत्री जीवन ज्योति, ठीक है, जीवन ज्योति बीमा योजना स्कीम। तो ये थोड़ा इन्होंने यहाँ पे अपना
ये पार्ट बताया हुआ है। और उसके बाद नेक्स्ट चीज़ है फार्म लाइवलीहुड। फार्म लाइवलीहुड है, ठीक है, ये भी एक तरह का यू कैन से दैट इंसेंटिव है, ये इनिशिएटिव मान सकते हो आप, ठीक है, फॉर सेल्फ हेल्प ग्रुप वुमेन। इसमें बेसिकली क्या है, यहाँ पे 15 न्यू ब्लॉक्स हैं जहाँ पे बेसिकली फार्म लाइवलीहुड जो है वो इंटरवेंशन जो है वो चल रही है, ठीक है। फार्म लाइवलीहुड इंटरवेंशन का मतलब क्या है, हैज रीच्ड कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है हमने लोगों को जो है वो क्या करना है, एक पर्टिकुलर मकसद के लिए जो है वो तैयार करना है। इसमें 2070 कम्युनिटीज़ हैं विथ 37,770 महिला किसान हैं जिनको आइडेंटिफाई किया गया है, और 1270 फार्म लाइवलीहुड कम्युनिटी हैं, कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन है, ठीक है, जिसको हम कृषि सखी एंड पशु सखी भी बोलते हैं, कृषि उद्योग सखी भी बोलते हैं, ठीक है। तो इनको क्या किया जाता है, बेसिकली इस फार्म लाइवलीहुड का मकसद है कि इन सारे के सारे लोगों को आइडेंटिफाई करके, जितने भी लोग हैं, और उनको ट्रेन करना है, जिस भी फील्ड में वो अपना काम कर रहे हैं, इनकम जनरेट करते हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा इनकम जनरेट करें, ठीक है। तो उनको एग्रीकल्चर और लाइफ स्टॉक इस पर्टिकुलर पार्ट में उनको ज़्यादा जो है हमने ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी है, मतलब एग्रो इकोलॉजिकल एंड सस्टेनेबल लाइफ स्टॉक प्रैक्टिसेस में ज़्यादा से ज़्यादा हमने उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी है, तो ज़्यादा उनकी इनकम बढ़े, ठीक है। तो ये फार्म लाइवलीहुड बेसिकली आपने एक ही चीज़ ध्यान रखनी है, इस ट्रेनिंग टू ऑल दोज पीपल, ठीक है, ऑल दोज कम्युनिटीज, ऑल दोज महिला किसान, ठीक है, ट्रेनिंग इन द टर्म्स ऑफ योर एग्रो इकोलॉजिकल एंड सस्टेनेबल लाइफ स्टॉक प्रैक्टिसेस। तो ये चीज़ें आपने यहाँ पे बेसिकली मेनली ध्यान रखनी है। उसके बाद यहाँ पर कुछ और इन्होंने चीज़ें बताई हुई हैं इसी में कि कैसे कैसे जो है हेल्थ कैंप्स भी ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं, जैसे कि 1272 एनिमल हेल्थ कैंप्स लगे हैं अभी रिसेंटली, जितने भी हमारे फार्म लाइवलीहुड ब्लॉक्स हैं, जैसे मैं पहले बताया कि 15 हैं जहाँ पे काम चल रहा है, और इतने जो महिला किसान हैं, ठीक है, उनको बेनिफिट मिला है, और उनको एडुकेट किया गया है, अवेयर किया गया है फॉर लंपी स्किन डिजीज एंड कोलैबोरेशन इन कोलैबोरेशन विद द डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री हिमाचल प्रदेश। तो ये सारे इनिशिएटिव भी फार्म लाइवलीहुड जो हमारी ये जो इनिशिएटिव है, ठीक है, इस स्कीम के अंदर जो आता है, उसके तहत जो है एक हेल्थ कैंप्स, एनिमल हेल्थ कैंप्स भी लगे हैं। बेसिकली मैंने आपको बताया कि इसमें हमारी जो रूरल पॉपुलेशन या जो गरीब पॉपुलेशन है जो भी इन्वॉल्व है एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ और लाइफ स्टॉक से, तो उनको अगर हम एनिमल हेल्थ से भी अगर उनको हम अवेयर करवाते हैं तो ऑब्वियसली ज़्यादा उनकी इनकम जो है इंक्रीज़ होगी। अगर उनके पशु जो है वो स्वस्थ रहेंगे तो डेफिनेटली वो इनकम, जहाँ इनकम अगर बन सकती है वहाँ से, तो वो अच्छी बनेगी, ठीक है। तो ये सभी इनिशिएटिव जो है वो लिए गए हैं, और उसके बाद इन्होंने बताया है कि हम एक्सपोजर भी देते हैं, एक्सपोजर विजिट भी करवाते हैं जितने भी महिला किसान हैं उनको, जैसे कि हमारा ये कृषि विद्यालय हो गया पालमपुर में, ठीक है, और साथ में और CSIR हो गया IHBT पालमपुर। तो 240 फार्म लाइवलीहुड हमारे CRP कम्युनिटीज़ हैं, रिसोर्स पर्सन है और महिला किसान हैं, जिनको अवेयर जिनमें जो है अवेयरनेस डेवलप की है, एक्सपोजर दिया है कि क्या कुछ किया जा सकता है एग्रीकल्चर में, ठीक है। अगर ऐसी अच्छी जगह पे ऐसी जो हमारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, टॉप लेवल यूनिवर्सिटीज़ हैं, रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर, हम वहाँ ले जाके इनको जो है उनमें अवेयरनेस डेवलप करते हैं, तो काफ़ी इसमें जो है इम्प्रूवमेंट आ सकती है, राइट। तो वही सब कुछ प्रयास किए जा रहे हैं फार्म लाइवलीहुड इनिशिएटिव के तहत अंडर दिस स्कीम। तो बाकी फर्दर आगे जो इम्पोर्टेंट है, नॉन फार्म लाइवलीहुड इम्पोर्टेंट है। इसमें नॉन फार्म लाइवलीहुड में अपनी वो चीज़ है जो फार्मिंग से ज़्यादा जुड़ी नहीं है, लेकिन वो एडिशनल और कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि सबसे पहले मतलब ये ऐसा नहीं है कि आपका पशुओं से जुड़ा हुआ है या एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ है। इसमें क्या है कि सेल्फ हेल्प ग्रुप जो भी हमारे मेंबर्स हैं, वुमेन मेंबर्स हैं, उनकी मार्केट रीच को बढ़ाना है, ठीक है। जो सेल्फ हेल्प ग्रुप आपको पता है कि बेसिकली कोई जो भी हमारे जो वुमेन है या सेल्फ हेल्प ग्रुप मेंबर हैं, क्या कुछ वीविंग में इम्पोर्टेंट जो है बहुत माहिर हैं, कुछ फूड प्रोसेसिंग में बहुत माहिर हैं। अब जैसे अचार का ले लो आप, ठीक है, पिकल्स जो है वो बनाते हैं, अलग अलग तरह के बनाते हैं, लहसुन का बनता है, कच्चे आमों का बनता है, सो अलग अलग तरह के जो है वो पिकल्स बनाने में माहिर हैं। जैसे चंबा चुक तो आपको पता ही है, दैट इज़ कनेक्टेड टू योर चंबा चुक जो है योर ये तरह का पिकल है कनेक्टेड टू योर मिर्चियों का जो अचार हम बोलते हैं, ठीक है। तो मतलब वो भी कितना पॉपुलर हुआ है। तो ऐसा है कि हमारी जो रूरल पॉपुलेशन दैट इज़ क्वाइट स्किल्ड इन दोज काइंड ऑफ थिंग्स, ठीक है। तो उनके लिए हम क्या कर सकते हैं, उनकी जो भी उनके प्रोडक्ट हैं, जो भी प्रोडक्ट बना रहे हैं, चाहे वो
हैंडीक्राफ्ट से रिलेटेड है, ठीक है, वो भी हो सकता है। जो भी आर्टिजन हमारे हैं, ठीक है, जो कॉटन इंडस्ट्री के आर्टिजन हैं, कुछ ना कुछ जो है वो किसी न किसी एक्टिविटीज़ में वो स्किल्ड होते हैं, ठीक है। तो उनके पर्टिकुलर प्रोडक्ट को, जो भी उनके प्रोडक्ट्स हैं, उनके प्रोडक्ट को मार्केटाइज करना है, उनकी मार्केट रीच को बढ़ाना है, और इसलिए हमने क्या किया, इनकी ब्रांडिंग जो है वो करना स्टार्ट कर दिया है। और ब्रांडिंग जो होगी वो किस नाम से होगी, दैट इज हीम ईरा। ये हीम ईरा ब्रांड से जितने भी सेल्फ हेल्प ग्रुप के जितने भी प्रोडक्ट होंगे उनको जो है वो मार्केटाइज किया जाएगा, ये ब्रांड हीम ईरा ब्रांड, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है लोगों के लिए, जितने भी सारे मेंबर्स हैं हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप मेंबर्स हैं उनके लिए, उनकी इनकम को बढ़ाने के लिए। ब्रांडिंग जितनी आपको पता है आजकल के टाइम पे मार्केटिंग का बहुत बड़ा रोल है पूरे ग्लोबल में, जितना आप मार्केटाइज करोगे उतना ही बेटर तरीके से जो है चीज़ें जो है वो सामने निकल के आएंगी और प्रॉफिट होगा। सो इसीलिए इसके ऊपर हम जो है वो सरकार जो है इसके ऊपर जो है वो अपना प्रयास कर रही है कि हम ब्रांड इनकी ब्रांडिंग करेंगे, ठीक है, ब्रांड रजिस्ट्रेशन करेंगे और हीम ईरा से जो है पॉपुलराइज करेंगे। बहुत बड़ी पोटेंशियल है हमारे, बहुत सारे ऐसे लोकल पॉपुलेशन जो हमारी जो रूरल पॉपुलेशन है वो बहुत माहिर है अलग अलग अपने इनोवेटिव प्रोडक्ट बनाने में, ठीक है, जो बहुत पहले से वो चीज़ें करते आ रहे हैं और जो कि यूनिक है। सो ये बहुत अच्छे प्रयास है। बेसिकली इस रजिस्ट्रेशन से क्या होगा, नई रिकॉग्निशन मिलेगी सेल्फ हेल्प ग्रुप प्रोडक्ट्स को, उनकी प्रोडक्ट रिकॉग्निशन बढ़ेगी, प्रोडक्ट रिकॉग्निशन बढ़ेगी, मार्केट रीच बढ़ेगी, ब्रांड लॉयल्टी बढ़ेगी, ठीक है, बड़ी सारी और अदर फर्दर चीज़ें जो मिलती हैं हमें ब्रांडिंग से वो मिलेगी, ठीक है। तो इसी के तहत कुछ हीम ईरा बाद में लेटर ऑन जो है ये शॉप्स वगैरह भी अब बना रहे हैं, धीरे धीरे करके मार्केटाइज कर रहे हैं, तो शॉप्स बनाना भी जरूरी है। वीकली मार्केट भी लगते हैं हीम ईरा के, ठीक है, कैंटीन हीम ईरा करके भी इन्होंने अभी बनाई है, और हिम अन्नपूर्णा फूड वैन ये भी लेके आ रहे हैं। तो देयर इज मैनी थिंग्स जो कि नए नए प्रयास किए जा रहे हैं, ठीक है, इनके प्रोडक्ट को पॉपुलराइज करने के लिए, मार्केट करने के लिए। और उसके बाद एक और है यहाँ पे, जैसे कि प्राइम मिनिस्टर फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड एंटरप्राइजेस, ये भी यहाँ पे भी जो है कुछ अमाउंट ऑफ मनी सेल्फ हेल्प ग्रुप को दिया जाता है ताकि वो फर्दर अपने जो फूड प्रोसेसिंग ऑपरेशन है उनमें कोई रुकावट ना आए, ठीक है। और स्टार्टअप विलेज एंटरप्रेन्योर प्रोग्राम है, इसके तहत भी जो भी स्मॉल वेंचर्स वगैरह ओपन करना चाहते हैं उनको जो है फर्दर सपोर्ट प्रोवाइड किया जाता है। तो ये चीज़ें चल रही हैं, ठीक है। उसके बाद फूड न्यूट्रिशन हेल्थ एंड वॉश, इसमें बेसिकली मेन यही है कि लोगों को अवेयर कराना है फॉर देयर हेल्थ, फॉर देयर न्यूट्रिशन, ठीक है, और साथ में जो हाइजीन से रिलेटेड, ठीक है, कि कैसे आप अपना आप हेल्दी हाइजीन मेंटेन कर सकते हैं और न्यूट्रिशन मैनेजमेंट कैसे की जाती है, तो वो सारी चीज़ों को लेके जो है वो यहाँ पे बेसिकली अवेयर किया जाता है। और ये यहाँ पर कुछ कोर कमिटीज़ बनाई गई हैं, 25 ब्लॉक्स हैं जहाँ पे काम चल रहा है, 172 कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन हैं जो कि इसमें इन्वॉल्व है, ठीक है। सो फॉर डिस्ट्रीब्यूशन एंड अवेयरनेस 9 टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन एजुकेशन कम्युनिकेशन ऑन एनीमिया और मेंस्ट्रुअल हाइजीन, फूड ग्रुप चार्ट्स, ये कुछ प्रोवाइड किए गए हैं 12 जिलों में, 88 ब्लॉकों में और 3615 ग्राम पंचायत में, ये सब बता रहे हैं, ठीक है। 9 तरह की 9 टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन एजुकेशन कम्युनिकेशन जो है वो ये IEC सुम कहते हैं, 9 तरह के हैं। और ये सारे के सारे जितने भी हमारे डेवलपमेंट ब्लॉक्स हैं और हमारे जिले हैं उनमें सब में ये चल रहा है, ठीक है, ये काम चल रहा है फूड न्यूट्रिशन हेल्थ एंड वॉश इसके तहत। और 820 जेंडर पॉइंट पर्सन भी सिलेक्ट किए गए हैं, वर ट्रेन्ड फॉर दिस पर्पस। मतलब इस पर्टिकुलर पार्ट के लिए जो मैंने आपको बताया, न्यूट्रिशन, फूड न्यूट्रिशन हेल्थ और वॉश के लिए यहाँ पर 820 जेंडर पॉइंट पर्सन है जिनको सिलेक्ट किया गया है, वो अपना काम कर रहे हैं थ्रू आउट द स्टेट। सो ये चीज़ें, उसके बाद देन फर्दर आगे जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है दैट इज हेयर मुख्यमंत्री ग्राम कुशल योजना, ठीक है। इसमें क्या है, जितने भी हमारे रूरल पॉपुलेशन में जितने भी यूथ आता है जो अनस्किल्ड है, कहीं ना कहीं इतना एम्पावर्ड नहीं है और वल्नरेबल उसमें आता है, कुछ स्पेशल एबिलिटी भी हो सकती है, अभी बहुत सारा ऐसा यूथ है कहीं ना कहीं जिनका जो फ्यूचर जो है वो डार्क दिखता है और उन्हें स्किल्ड करने की जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। तो सरकार चाह रही है कि जितना भी हमारा अनस्किल्ड यूथ है और अनएम्प्लॉयड बैठा हुआ है, कुछ ना कुछ कर रहा है बस, या जो कुछ एग्रीकल्चर से कुछ इनकम बन रही है उस वही उसी पे ही आधारित है, ठीक, कुछ ज़्यादा इनकम नहीं है, तो हमारा यूथ वेस्ट ना जाए, उनको हम स्किल ऐसी प्रोवाइड करें ताकि आगे जाके वो फर्दर अपनी इनकम को बढ़ा सकें, ठीक है। तो बेसिकली साथ में एक और चीज़, मुख्यमंत्री ग्राम कुशल योजना, इसमें क्या है कि ये जो भी हमारे बेसिकली ट्रेडिशनल क्राफ्टमैन और आर्टिजन्स हैं उनको बेसिकली जो है जिनको कवर नहीं किया गया है स्किल डेवलपमेंट प्लान में, उनको बेसिकली यहाँ पे
हेल्प प्रोवाइड की जाती है, ठीक है, उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है। और ये 3 to 6 मंथ की ट्रेनिंग रहती है। कांगड़ा, जैसे कांगड़ा पेंटिंग, थंका पेंटिंग हो गया, ये जो थंका है ये दैट इज कनेक्टेड टू योर बुद्धिज्म, ठीक है, ये बुद्धिज्म से जुड़ा हुआ है, पेंटिंग्स है। तो जो लोग, जो आर्टिस्ट हैं जो जुड़े हुए हैं, लेकिन उनको ज़्यादा इतना मोटिवेशन नहीं मिलता, ठीक है, तो उन लोगों को और एम्पावर करना है। जो कुछ स्टोन वुड कार्विंग करते हैं, मिनिएचर रिप्लिका टेम्पल्स, जो मंदिरों में कुछ ना कुछ बनाते रहते हैं, ये हैंडलूम्स प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व हैं, चंबा रुमाल हो गया, उन सबको, ठीक है, ये जूट पाइन बैम्बू प्रोडक्ट्स हो गए बनाते हैं लोग, तो उनको सबको एम्पावर करना है, उनको एडिशनल ट्रेनिंग प्रोवाइड करने की, वो और अच्छा कैसे कर सकते हैं और अपनी इनकम को कैसे बढ़ा सकते हैं। और जो मैं आपको बता रहा था पहले कि कुछ हमारा जो अनस्किल्ड यूथ है, जो कहीं ना कहीं हेल्पलेस है, जिसको पता नहीं हम आगे क्या करें क्या नहीं करें, और जो थोड़ी वो जो इनकम आ रही है एग्रीकल्चर से, उसी पे जो है वो आधारित है, उसको स्किल करने के लिए जो स्कीम के बारे में मैं पहले जो बता रहा था, वो स्कीम अलग से डेडिकेटेड है। दैट इज दिस स्कीम, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, ठीक है, इसका अपने ध्यान रखना है। ग्रामीण कौशल योजना, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना। तो ये वो स्कीम जिसके बारे में आपको बता रहा था। इसी के तहत जो है वो जितना भी हमारा जो अनएम्प्लॉयड यूथ है, अनस्किल्ड यूथ है, उसको जो है वो जो एम्पावर किया जाता है और उसको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। बेसिकली यहाँ पे लिखा हुआ है कि दिस टारगेट पॉपुलेशन इंक्लूड्स इम्प्रोवाइज्ड रूरल यूथ, और ये एज ग्रुप के जितने भी हमारा अनएम्प्लॉयड यूथ है और वुमेन है और कुछ और अदर वल्नरेबल ग्रुप्स हैं, उनको हम क्या करते हैं, हेल्प प्रोवाइड करते हैं, उनकी स्किलिंग में हम हेल्प प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। सो ये है। और उससे पहले जो था एक यहाँ पे मुख्यमंत्री वन बिगर स्कीम, इसके बारे में अगर बात करें, वन बिगर स्कीम, मुख्यमंत्री वन बिगर स्कीम इज कनेक्टेड टू योर सेल्फ हेल्प ग्रुप वुमेन, ठीक है। ये भी एक तरह से एक कन्वर्जेंस स्कीम है। कन्वर्जेंस का मतलब होता है कि जोड़ना है। यहाँ पे जो नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के मेंबर्स हैं, मतलब जो भी सेल्फ हेल्प ग्रुप वुमेन्स आती हैं इस स्कीम के अंडर, और वो जो मनरेगा जॉब कार्ड होल्डर्स हैं, ठीक है, अगर वो इसकी स्कीम के अंदर भी हैं और जॉब कार्ड होल्डर भी हैं, तो उनको जो है इस जो है वो जो भी वुमेन आती हैं, जो वुमेन है ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप फॉर्म्ड अंडर दिस पर्टिकुलर दीनदयाल अंत्योदय योजना, वो बेनिफिट अवेल कर सकती हैं, 1 लाख तक का बेनिफिट अवेल कर सकती हैं, ठीक है, अगर वो जॉब कार्ड जो है वो होल्ड करती है मनरेगा का। तो मतलब एक कन्वर्जेंस स्कीम है, मनरेगा पे भी काम कर रही हैं और साथ में नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के अंडर भी आती हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप वुमेन है। मतलब आप देखो, अगर नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन में तभी आओगे व्हेन यू आर अ वुमेन विच इज द मेंबर ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप। अगर आप सेल्फ हेल्प ग्रुप के मेंबर हो और साथ में मनरेगा जॉब कार्ड होल्डर भी हो, तब आप क्या कर सकते हैं, वो वुमेन क्या कर सकती हैं, 1 लाख तक का बेनिफिट जो है वो अवेल कर सकती हैं। ये बता रहा है, ये स्कीम है मुख्यमंत्री वन बिगर स्कीम, तो इसका आपने ध्यान रखना है। आगे चलें, बेसिकली देखो यहाँ पे क्या है, मेन ऑब्जेक्टिव बोल रहा है कि मुख्यमंत्री वन बिगर स्कीम इज टू प्रोवाइड द फूड सिक्योरिटी बाय द, साथ में ये भी करना है इस स्कीम का। तो ये है कि 1 लाख तक का बेनिफिट मिलेगा। उस 1 लाख के बेनिफिट से करना क्या है, बेसिकली क्या टारगेट किया जाएगा, ये किया जाएगा, जो एम रहेगा, ऑब्जेक्टिव रहेगा कि फूड सिक्योरिटी में ज़्यादा हमने काम करना है, और साथ में डेवलपमेंट करनी है बैकयार्ड किचन गार्डन की इन दी हाउस होल्ड टू प्रोड्यूस न्यूट्रिशन हेल्दी वेजिटेबल एंड फ्रूट्स। क्योंकि जब हम ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात करते हैं, ऐसा होता है कि हम एग्रीकल्चर एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहते हैं, लेकिन जो हमारे आसपास, जो हमारे घर के आसपास जो भी कुछ लैंड होता है, उसको हम जो है अनयूटिलाइज रखते हैं, यूटिलाइज नहीं कर सकते हैं। वैसे मैक्सिमम तो क्या है कि लोगों ने अपने घर में क्यारियाँ वगैरह जो डेवलप की होती हैं, बहुत अच्छा कर रहे होते हैं, और साथ साथ में अच्छी क्वालिटी, हाई क्वालिटी वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, न्यूट्रिशनल चीज़ें जो है उन्होंने उगाई होती हैं अपने घर के पास में ही, ठीक है। तो इसमें बेसिकली उसी तरह से चीज़ों को प्रमोट करना है कि आप अपने घर में आसपास जो भी लैंड है, जो आपका अपना लैंड है, वहाँ पे आप उनको गार्डन्स में डेवलप करें और अच्छी अच्छी जो हाई क्वालिटी फ्रूट्स, न्यूट्रिशनल चीज़ें जो होती हैं उनको उगाएं, ठीक है। तो उसके लिए भी मतलब एक सरकार जो है वो हेल्प प्रोवाइड करेगी। तो ये है आपकी मुख्यमंत्री वन बिगर स्कीम। आगे चले, नेक्स्ट है आगे दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, तो हमने पढ़ लिया। एंड आफ्टर दैट ये थोड़ा ध्यान रखना, जो इस स्कीम में जो ग्रामीण कौशल योजना है, ठीक है, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना में कुछ जो स्पेशल फोकस किया गया, जो परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा जो है 50% है, किसको दी जाएगी, जितना भी फंड आता है, मान लो कि 200 करोड़ आ गया सरकार की तरफ से, ठीक है, इस स्कीम में। और जैसे कि दीनदयाल उपाध्याय सेंट्रल स्कीम है, तो 200 करोड़ में SC ST वाले जो लोगों को 50% दिया जाएगा, ठीक है, उनके ऊपर लगेगा। तो और साथ में 15% जो है वो माइनॉरिटी ग्रुप में आते हैं, उनके ऊपर लगेगा ये इसका 15% इस फंड का। और जो 3% है वो इंश्योर करना है, सरकार ने इंश्योर करना है कि वो 3% जो है, इसका 3% जितना भी निकलेगा वो डिफरेंटली और एबल्ड या स्पेशली एबल्ड जो है लोग हैं उनके ऊपर लगे, और स्पेशल एम्फेसिस देनी है वुमेन के ऊपर। जो वुमेन का कितना है
हिस्सा कितना है वुमेन का, 33% है। तो ये कुछ जो परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन है, हो सकता है एग्जाम में पूछ ली जाए आपसे, तो इनका आपने थोड़ा ध्यान रखना है, ये मेंस में चीज़ें पूछी जा सकती हैं। आगे बात करते हैं वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की, प्रोग्राम्स की। तो ये वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट अभी काफ़ी जो है वो अच्छे से काम चल रहा है, काफ़ी जो है ये अभी ये जो चीज़ है, ये जो प्रोजेक्ट है, ये काफ़ी जो है वो न्यूज़ में चल भी रहा है, और हमारे जो है जो मेजर जो बैंक्स हैं उनकी असिस्टेंस से भी प्रोजेक्ट हमारे जो है वो एग्जीक्यूट हो रहे हैं, चल रहे हैं, ठीक है। अब वो आपने कमेंट सेक्शन में बताना कि कौन सा ऐसा पर्टिकुलर हमारा वर्ल्ड बैंक है या एशियन डेवलपमेंट बैंक है, कौन सा किसकी हेल्प से जो है वो हमारे यहाँ पे हमारे हिमाचल प्रदेश में जो है वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट चल रहे हैं, ठीक है। तो ये है, इसमें सेंटर की तरफ से जो है वो फंड आता है, कुछ बाहर का असिस्टेंस तो है, सेंटर से भी जो पैसा आता है उसमें 90:10 की फाइनेंसिंग रहती है, पैटर्न रहता है। आपको पता ही है मैक्सिमम जितने भी स्कीम्स हैं, सेंट्रल स्कीम्स हैं, उसमें 90:10 का ही चलता है, ठीक है। सो यहाँ में ध्यान रखना है, प्रोजेक्ट हैज बीन अप्रूव्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर द ईयर्स ऑफ 2021-2026। और एवोल्यूशन ऑफ वाटरशेड डेवलपमेंट यहाँ पे इन्होंने बताइए कैसे कैसे एवोल्यूशन होता है, ये आपने पढ़ा होगा अपने एग्रीकल्चर, अगर अपने जीएस में एग्रीकल्चर वाला सेक्शन अगर आपने पढ़ा है तो उसमें ये सब चीज़ें आती हैं। तो वाटरशेड डेवलपमेंट कैसे हम जो है अपने सॉइल का यहाँ पे ध्यान रखते हैं, सॉइल कंजर्वेशन का ध्यान रखते हैं, फर्टिलिटी का ध्यान रखते हैं, वाटर मैनेजमेंट का ध्यान रखते हैं कि कैसे पानी को मैनेज कर सकते हैं, तो सारी चीज़ें यहाँ पे आती हैं वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के अंदर, ठीक है। तो इन सब की चीज़ों के ऊपर जो है ध्यान दिया जा रहा है। सो साथ साथ में यहाँ पे ध्यान रखना है, यहाँ पे ये तो हमने डिस्कस कर लिया कि मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के, कि हमने इंप्रूव करना है प्रोटेक्टिव पोटेंशियल ऑफ रेनफेड डिग्रेडेड लैंड थ्रू इंटीग्रेटेड वाटरशेड डेवलपमेंट, वाटरशेड मैनेजमेंट, राइट। स्ट्रेंथनिंग करनी है कम्युनिटी बेस्ड लोकल इंस्टीट्यूशन फॉर प्रमोशन ऑफ लाइवलीहुड एंड वाटरशेड sustainability, improve efficiency of watershed projects through the cross learning and incentive mechanism, ठीक है। these are the some objectives of watershed development project। and after that एक नई चीज़ है यहाँ पे अमृत सरोवर। मतलब ये है कि देखो हमारे पहले आपको पता है हमारे मैक्सिमम हमारे हिमाचल प्रदेश में जो रूरल पॉपुलेशन है वो पहले क्या करती थी, जब ये टैप कनेक्शन नहीं हुआ करते थे, अब तो टैप कनेक्शन हो गए हैं, पानी घर तक आता है। पहले नहीं होते थे तो बावड़ियाँ हुआ करती थी, अभी आप अपनी लोकल लैंग्वेज में उसको अलग नाम से बोलते होंगे। मतलब एक वाटर रिसोर्स हुआ करता था जहाँ से पानी जो है सारे गांव वाले जो है वो अपने घड़े में या लेके जाया करते थे, ठीक है। तो बहुत एक सारा उसका ध्यान रखते थे, उसकी सफाई भी करते थे। अब क्या हो गया है, घर जगह जगह पे अब सब घरों में बेसिकली टैप कनेक्शन लग चुके हैं, और जितने भी पुराने ये जो वाटर के रिसोर्सेज थे वो उनको बिल्कुल बुरी तरह से उनको जो है वो डिस्ट्रॉय कर दिया है। मतलब उनके कोई सफाई नहीं करता, तो वो बहुत ज़्यादा जो है वो एक तरह से अपनी खराब स्थिति में है, राइट। सो अमृत सरोवर के तहत क्या करेंगे, उनको रिवाइटलाइज करेंगे। जितना भी है मिशन क्या है, डेवलप एंड रिवाइटलाइज दी वाटर बॉडीज इन एवरी एरिया ऑफ द कंट्री, ये भी है, ठीक है। तो ये भी आपने ध्यान रखना है। आगे चलें तो उसके बाद इंस्टीट्यूशन एंड कैपेसिटी बिल्डिंग, ये भी वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के अंदर आता है। मतलब हमने वाटरशेड डेवलपमेंट जो भी है वाटरशेड डेवलपमेंट है उसके लिए एक यहाँ पे हमने एक इनिशिएटिव कैंपेन चलाया, जलयान। तो मतलब पानी को बचाना है, सॉइल को की फर्टिलिटी को, कंजर्वेशन को ध्यान में रखना है। उसके तहत हमने अलग अलग इनिशिएटिव लिए हैं, जैसे प्लांटेशन ड्राइव लगा दी, पोस्टर मेकिंग कंपटीशन कर दिया, लाइवलीहुड एग्जीबिशन कर दी, तो ताकि वाटरशेड डेवलपमेंट का कंसेप्ट जो है ज़्यादा जो है वो पॉपुलराइज हो जाए, ठीक है। तो ये चीज़ें चल रही हैं। उसके बाद प्रधानमंत्री आवास योजना है, इस स्कीम के तहत 90:10 का ये पैटर्न चलता है, और 1.5 लाख तक की असिस्टेंस जो है, फाइनेंशियल असिस्टेंस जो है वो मिलती है, ठीक है, फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द हाउस। तो ये ध्यान रखना है आपने। और बेसिकली आपको पता है कि जो भी लोग हैं जिनके कच्चे मकान हैं, ठीक है, वो कभी ना कभी वो एक कहीं ना कहीं एक सिचुएशन में ऐसे में होते कि नुकसान हो सकता है, घर गिर सकता है, तो उनके घरों को पक्का करने के लिए 1.5 लाख तक की असिस्टेंस जो है वो मिलती है। तो ये ध्यान रखना है। अगेन देन आफ्टर दैट मुख्यमंत्री आवास योजना। मुख्यमंत्री आवास योजना, ठीक है, इसमें आपने ध्यान रखना है मुख्यमंत्री है, ठीक है। तो इसमें भी क्या है कि कुछ असिस्टेंस जो है, कुछ अमाउंट ऑफ मनी जो है वो बजट में रखा जाता है, बजट ऑफ 21 करोड़ रखा गया है। तो यहाँ पे भी फाइनेंशियली असिस्टेंस जो है मिलती है, जो भी मतलब ये कैटेगराइज करते होंगे कि कहाँ किसको हमें असिस्टेंस देनी है, कौन से गरीबी रेखा से के नीचे आते हैं, एंड उनको घरों के लिए जो है वो मतलब स्टेट की तरफ से भी पैसा आता है। स्टेट का हमारा जो बजट जो जितना भी बजट होता है उस बजट में एक्सपेंडिचर इसमें भी आता है, इस स्कीम में भी आता है। कितना है, 21 करोड़ का है, तो अपने ध्यान रखना है। तो ये शायद हो सकता है कि यहाँ पे बेसिकली जहाँ पे ज़्यादा इन्होंने हाईलाइट की 21.48, तो इसको आप नोट कर लीजिएगा, क्योंकि
ये स्कीम है, स्कीम में कितना बजट अभी रखा गया है, तो हो सकता है कि पूछ लिया जाए। वैसे तो बड़े सारे फैक्ट्स जो है वो नहीं इतने पूछे जाते, लेकिन फिर भी कुछ कुछ फैक्ट्स ऐसे हैं जो हाईलाइट बड़े किए होते हैं उन्होंने, तो यहाँ पे स्कीम के अंदर तो आपने ध्यान रखने हैं। ठीक है, मैं बता देता हूँ आपको, जब भी जितने भी चैप्टर्स मैंने आपके डिस्कस किए हैं तो मैंने बीच बीच में बताया कि हाँ भाई इसको ध्यान रखिएगा, तो आपने वो ध्यान रखना है। ठीक है, और क्योंकि कई बार क्या होता है कि नेचुरल इंट्यूशन भी होती है एक ट्यूटर की एक टीचर की, कि हाँ कि कहीं ना कहीं यहाँ से चीज़ आ सकती है ऑन द बेसिस ऑफ हिज एक्सपीरियंस। ठीक है, तो इसीलिए जब कभी मेरे माइंड में वो चीज़ आती है तो मैं आपको बता देता हूँ, इसलिए आपने उन चीज़ों को नोट कर लेना है। आगे क्या है, संसद आदर्श ग्राम योजना। संसद नहीं, सांसद आदर्श ग्राम योजना, ये तो आपको पता है बहुत पहले की स्कीम चल रही है। जो सांसद है उनको जो है वो कुछ पंचायतें दे देते हैं डेवलप करने के लिए, और वो अपना उनको कुछ फंड मिलते हैं, तो फिर फंड यूटिलाइज करते हैं एंड टू रिड्यूस दी डिस्पैरिटीज। ठीक है, और साथ साथ में उनकी जो ब्रॉडर सोशल मोबिलाइजेशन की जा सकती है उसके ऊपर जो है फोकस किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट श्यामा प्रसाद मुखर्जी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी कौन थे, ये मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। एंड श्यामा प्रसाद मुखर्जी ये रूरल अर्बन मिशन है। रूरल अर्बन मिशन का मतलब है कि जो रूरल एरिया है उनको भी थोड़ा बहुत अर्बनाइज करना है। जो अर्बन एरियाज में जो बेनिफिट मिलते हैं लोगों को, वो बेनिफिट जो है वो रूरल पॉपुलेशन को भी मिले, तो उसके तहत कुछ स्कीम्स चल रही हैं। और इसमें जो है जो ध्यान रखने वाली बात है प्रीलिम से, ऐसा कुछ खास तो नहीं है, वैसे आप इसको एक बार पढ़ लीजिए क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट मेन से आपका हो सकता है। ठीक है, आगे चलें तो यहाँ पे फंडिंग पैटर्न आपको पता है कि 90:10 का चलेगा। ठीक है, मातृशक्ति बीमा योजना है। मातृशक्ति जितने भी आपकी जो वुमेन है जो गरीबी रेखा से नीचे आती हैं, उनको बेनिफिट बेसिकली स्कीम में मिलेगा। मातृशक्ति बीमा योजना मतलब बीमा है, जैसे आपको पता है कि उनको जो है कवर किया जाता है, उनको उनकी इंश्योरेंस होती है। यहाँ पे देखिए अगर डेथ क्या है तो डेथ में 2 लाख मिलेगा जो भी वुमेन है। ठीक है, और बीपीएल से नीचे आती हैं। परमानेंट एंड टोटल डिसेबिलिटी में 2 लाख रुपए मिलेगा। कुछ अगर कोई एक शरीर का हिस्सा हो जाता है, ठीक है, दोनों हिस्से जो है वो जो भी मतलब हमारे लिम्स होते हैं, या हाथ हैं, आंखें हैं, ठीक है, कान है, तो उस केस में 2 लाख मिलेगा। और लॉस ऑफ 1 लिम्ब 1 ईयर 1 लाख। इन द केस ऑफ डेथ ऑफ हस्बैंड तो 2 लाख। ठीक है, कुछ इस तरह से रखा गया है। मतलब इनका नॉमिनल सा आई थिंक प्रीमियम भी क्या ही करता हुआ, लेकिन इनको कवर किया गया है स्कीम के तहत। जो बीपीएल वुमेन है, ठीक है, उनके जो गरीबी रेखा से नीचे जो वुमेन आती है, तो इस स्कीम के तहत जो इनको कवर किया गया, तो अपने ध्यान रखना है। और ये कुछ बेनिफिट है। आगे फर्दर स्वच्छ भारत मिशन। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, ऐसे ही अर्बन भी है, तो ये चल रहा है। हमारा सबसे अच्छी बात है कि अब हम 100% एक तरह से ओपन डेफिकेशन फ्री हो चुका है हमारा हिमाचल प्रदेश, तो बड़ी अच्छी अचीवमेंट हमने हासिल कर ली है। कुछ बेसिक चीज़ें बताई हुई हैं, ये आपने अच्छे से उनको स्टडी कर लेना है। नथिंग मच इंपॉर्टेंट राइट फ्रॉम योर प्रीलिम। और साथ में जैसे कि यहाँ पे लिखा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ रिलीज फेज 2 इंस्ट्रक्शन फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण इन द स्टेट विच आर इफेक्टिव फ्रॉम 1 अप्रैल 2020। ठीक है, ये आप थोड़ा ध्यान रखना है। स्पेशल इनिशिएटिव जो है अंडर स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, तो वो कुछ लिए गए हैं। ठीक है, यहाँ पे बता रहे हैं कि कैसे हम जो है वो प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट के ऊपर ध्यान दे रहे हैं। ठीक है, सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट के ऊपर ध्यान दे रहे हैं। तो ये सब कुछ जो है कुछ इनिशिएटिव जो है लिए गए हैं, तो ये इनका आपने ध्यान रखना है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट है पंचवटी स्कीम। पंचवटी स्कीम ये है हमारे जो भी ओल्ड एज हमारे सिटीजन हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, ठीक है, उनके लिए बेसिकली गार्डन्स डेवलप करने हैं। जैसे अब क्या होता है ना, शहरों में तो होते हैं यहाँ पे हर जगह पार्क वगैरह होते हैं और घूमने के लिए, तो अब उन लोगों को भी जो लोग हैं जो एज हैं वो पार्क गार्डन्स में घूमें, पार्क्स में घूमें, ठीक है, तो उनके पार्क से गार्डन्स डेवलप करने हैं। तो ये पंचवटी स्कीम अभी भी रिसेंटली जो है वो इस योजना को अभी लॉन्च किया गया है, और विद कोलैबोरेशन ऑफ मनरेगा के तहत जो है स्वच्छ भारत मिशन के तहत ग्रामीण के तहत 14 फाइनेंस कमीशन ने जो है वो पार्क्स और गार्डन को डेवलप करने का, कंस्ट्रक्शन करने का काम किया है, काम करने का जो है वो डिसीजन लिया है। ठीक है, 1 बीघा जो है जमीन इसके लिए जो है एटलीस्ट जो है वो एलोकेट की जाएगी। तो पंचवटी scheme is connected to the parks, the construction of the parks and gardens for the old age citizen of the people। ठीक है, ताकि वो भी अपना अच्छे से टाइम स्पेंड कर सकें। आगे चलें, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम है, मनरेगा, काफ़ी टाइम से चल रही है, 5 सितंबर 2005, आपको पता ही है। तो दिस इज वर्किंग ऑल वेल। ठीक है, एंड देन पंचायती राज के बारे में इन्होंने बताया हुआ है कि अभी तक 12 जिला हमारे जो है 12 जिला परिषद हैं, 81 पंचायत समितियां हैं, 3615 ग्राम पंचायत है।
ठीक है। जिला परिषद हमारे जो है इनकी जो कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं वो डिसाइड होती हैं ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन, और हमारे पंचायती राज एक्ट 1994 में उसको मेंशन किया गया है। अगर आपको पंचायती राज एक्ट 1994 नहीं पता है तो आप पढ़ लीजिए, राइट, हेल्पफुल फॉर योर मेंस एग्जामिनेशन, ठीक है। तो कैसे जिला परिषद बनता है, क्या सा क्राइटेरिया होता है, कैसे कॉन्स्टिट्यूशन होती है, कौन मेंबर होते हैं कौन नहीं होते हैं, पंचायत समितियाँ कैसे बनती हैं, इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी कैसे सिलेक्ट होती है, ऑल यू शुड नो, ठीक है। ग्राम पंचायतें के मेंबर्स कैसे होते हैं, प्रधान होता है और कुछ पंचायत मेंबर्स होते हैं, ठीक है, फाइन। एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है, सेक्रेटरी जिसको हम बोलते हैं। सो सब हमारा पंचायती राज इंस्टीट्यूशन का जो है पार्ट है। सो 15 फाइनेंस कमीशन ने अभी 329 करोड़ जो है वो एलोकेट किया है फॉर द, ठीक है, फॉर द स्टेट इन दिस फाइनेंशियल ईयर, और 164 करोड़ जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी को डिस्बर्स कर दिया है, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं, इतने ज़्यादा नहीं डिटेल में पूछा जाएगा। और साथ में रिवैम्प्ड राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान जो सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम है, इसे भी ऑथराइज किया गया है ऑन द 14 मार्च 2022। बेसिकली क्या करना है, जितने भी हमारे पंचायती राज व्यवस्था के जो लोग हैं, मेंबर्स हैं, उनको ट्रेन करना है कि वो अपनी जो ड्यूटीज़ हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उनको अच्छे से निभाएं, ठीक है। तो ये राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कीम ये भी चल रही है। आगे फर्दर जो है जो कुछ इंपॉर्टेंट है ये है कि जो सरकार है वो भी वो पूरी की पूरी तरह से कमिटेड है टू अपॉइंटिंग पंचायत सेक्रेटरीज की सारी जगह पे, सारी ग्राम पंचायतों में पंचायत सेक्रेटरी की अपॉइंटमेंट हो। और साथ में डिपार्टमेंट ये भी कुछ नए नए इनिशिएटिव भी ले रही है ताकि धीरे धीरे करके हम ऑनलाइन सर्विसेज भी प्रोवाइड करें पंचायतों में, और परिवार जैसे रजिस्ट्री हो गया, ऑनलाइन मैरिज रजिस्ट्रेशन हो गया, सब ऑनलाइन भी मिल जाए। तो ये कुछ ऐसे भी चीज़ें इनिशिएटिव जो है लेने के प्रयास चल रहे हैं। तो ये था चैप्टर नंबर 18 से, इन सब चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। आगे चलते हैं चैप्टर नंबर 19। क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर सकते हैं लेटर ऑन। चैप्टर नंबर 19 इज कनेक्टेड टू योर हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट। सो लेट मी ड्रिंक अ वाटर। चैप्टर नंबर 19 हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट की हाइलाइट्स को आपने इग्नोर करना है, ठीक है, फिलहाल यहाँ पर। उसके बाद क्योंकि जो चैप्टर में हम आगे पढ़ रहे हैं वही सब चीज़ें हैं। दीन दयाल अंत्योदय योजना, नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन, जैसे वो था ना नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन था, वैसे ये है वही बात। दीन दयाल अंत्योदय मतलब जो गरीब लोग हैं हमारे अर्बन एरियाज में, ठीक है, उनको और जो है उनको स्किलफुल करना है, उनको और बढ़ाना है। या वो अर्बन कुछ ऐसे लोग हैं जो कि किसी न किसी पर्टिकुलर अपने जो भी छोटा सा वेंचर चला रहे हैं, कुछ कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है, उनको और स्किलफुल करके उनको और उनके प्रोडक्ट को मार्केटाइज करना है। तो सारी वो चीज़ें इनिशिएटिव जो है यहाँ पे मेंशन जो है वो किए हैं कि हम क्या क्या जो है अपनी अर्बन पॉपुलेशन को भी, जो अर्बन पॉपुलेशन मतलब जो गरीबी रेखा के अंदर आते हैं, नीचे हैं, उन लोगों के ऊपर भी यहाँ पे ध्यान दे रहे हैं जो अर्बन एरिया में है, ठीक है। तो बेसिकली यही है एम्प्लॉयमेंट थ्रू स्किल ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट, सोशल मोबिलाइजेशन एंड इंस्टीट्यूशन डेवलपमेंट, कैपेसिटी बिल्डिंग एंड ट्रेनिंग, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, शेल्टर फॉर अर्बन होमलेस, सपोर्ट टू अर्बन स्ट्रीट वेंडर्स, इनोवेटिव एंड स्पेशल प्रोजेक्ट्स, ये सारी आते हैं स्कीम के अंदर आते हैं, ठीक है। सो ये चीज़ें आपने ध्यान रखनी है। एंड देन आफ्टर दैट ये कह रहे हैं कि यहाँ पर भी सेल्फ हेल्प ग्रुप बने हैं। तो द फॉलोइंग इज द प्रोग्रेस मेड इन 2022-3 325 सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है बने ऑल ओवर हमारे हिमाचल प्रदेश में जितने अर्बन एरियाज हैं, और इतने बेनिफिशियरीज हैं 1158 बेनिफिशियरी हैं, ठीक है, जिनको ट्रेनिंग वगैरह प्रोवाइड की गई है। 927 एप्लीकेंट्स हैं जिनको बाद में कुछ प्लेस भी किए हैं अच्छे से, जो है वो जो है उनको इस तरह से प्लेस किया गया ताकि उनकी इनकम जो है वो अच्छी हो सके। और ये कुछ फैक्ट्स दिए हैं, ठीक है, लोन असिस्टेंस मिला हुआ है जो मेंबर्स हैं, तो जैसे लोन का फ़ायदा उठा के उन्होंने अपने छोटे छोटे वेंचर्स ओपन किए हुए हैं। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे इन्होंने मेंशन की। ये फैक्ट्स इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब नंबर में आपने ज़्यादा नहीं पढ़ना है, यू शुड हैव द आइडिया कि क्या चल रहा है। उसके बाद नेक्स्ट है अटल मिशन फॉर रेजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, इसको अमृत बोलते हैं, एंड अमृत 2.0। अमृत 1 जो था उसका ऑब्जेक्टिव था टू प्रोवाइड बेसिक एमिनिटीज, बेसिकली जो भी बेसिक एमिनिटीज हैं वो प्रोवाइड करना। अमृत 1 जो था इन रीजन ऑफ द सिटी दैट डू नॉट हैव देम, जो मतलब जहाँ पे जो कोई ऐसी हमारी जो टाउन्स हैं, सिटीज़ हैं जहाँ पे नहीं कुछ बेसिक कम्युनिटीज़ नहीं है, जो फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, तो वो प्रोवाइड करने का काम था इसका अमृत स्कीम का। तो मतलब रेजिमिनेट करना है अपनी कुछ सिटीज़ को, टाउन को, ठीक है, और जो मतलब अर्बन एरियाज़ को हमने रेजिमिनेट करना है। यहाँ जो अमृत 2 है, यहाँ पे बेसिकली वाटर सिक्योरिटी और सेल्फ सस्टेनेबल
ये 2 थीम्स के ऊपर ज़्यादा मेनली काम हो रहा है। तो बहुत ऐसे हमारे शिमला में पानी की इतनी दिक्कत है, ठीक है, और भी ऐसे अर्बन एरिया में कहीं ना कहीं पानी की दिक्कत नहीं आनी चाहिए अर्बन एरिया में। गाँव में तो क्या होता है कि कहीं ना कहीं हम किसी ना किसी वे में, पुरानी बावड़ियाँ अभी भी हैं, लोग पानी यूज़, अच्छा पानी कर लेते हैं टैप कनेक्शन के थ्रू, या जो है रिवर्स स्ट्रीम्स, नेचुरल स्ट्रीम्स जो हैं वो चल रही हैं, तो वहाँ से पानी को पहुँचा दिया जाता है और फिल्टर करके। तो वो सब चीज़ें तो हैं। अर्बन एरिया में कहीं ना कहीं दिक्कत आ जाती है क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा होती है, और अगर चीज़ें सिस्टमाइज नहीं हो, प्लानिंग प्रॉपर से उस जगह की नहीं हुई हो, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत आ जाती है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की दिक्कत आती है, या कुछ और दिक्कतें बढ़ जाती हैं, पानी की दिक्कतें हो जाती हैं। तो बेसिकली वाटर अच्छा होना चाहिए, पानी अच्छा पहुंचना चाहिए, और सेल्फ सस्टेनेबल सेक्शन भी, ये भी जो है एक थीम लेके चले हैं अमृत 2.0 में, ठीक है। तो ये आपने ध्यान रखना है। उसके बाद अर्बन डेवलपमेंट में वैसे स्मार्ट सिटी मिशन आपको पता ही है, ये चला, इसमें लॉन्च हुआ था जून 2015 को ये, और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन धर्मशाला अप्रूव हुआ था, और साथ में 17-18 में जो हमारा शिमला अप्रूव किया गया था। मतलब काम चल रहा है यहाँ पे स्मार्ट सिटी मिशन के तहत। स्वच्छ भारत मिशन में जो अर्बन एरिया में भी काम हो रहा है, ठीक है। और इसमें आपने एक चीज़ ध्यान रखनी है कि बेसिकली कितना अमाउंट अभी रिलीज़ किया गया है स्वच्छ भारत मिशन के तहत अर्बन एरिया को जो है वो स्वच्छ रखने के लिए 3 करोड़, ठीक है, हैविंग रिलीज टू डिफरेंट यूएलबीज, अर्बन लोकल बॉडीज फॉर द क्लियरेंस ऑफ लेगेसी वेस्ट साइट्स। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं, वो आप पढ़ सकते हैं, नॉट दैट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स। प्रधानमंत्री आवास योजना, हाउसिंग फॉर ऑल, जैसे वो था ना आवास योजना थी, 1.5 लाख तक रेसिडेंस मिलेगा रूरल एरिया में, ठीक है, वैसे ये अर्बन एरिया में भी घर बनाने के लिए। यहाँ पे बेसिकली होता क्या है कि यहाँ पे इन्होंने अर्बन एरिया के लोगों को डिवाइड किया होता है इस तरह से कुछ, जैसे EWS हो गया, लो इनकम ग्रुप हो गया, LIG वाले हो गए, मिडिल इनकम ग्रुप वाले हो गए, ठीक है, कुछ ऐसे करके इन्होंने किया होता है। तो जो लो इनकम ग्रुप है उनको जो फ्लैट्स है, मान लो कुछ ऐसे कुछ कंस्ट्रक्शंस की हुई हैं सरकार ने, तो उनको जो फ्लैट्स जो है वो सेल पे लगा देते हैं, उनको अच्छे अमाउंट ऑफ मनी में ही मतलब जो है वो फ्लैट्स मिल जाते हैं। तो ये कुछ जो है वो आवास योजना के तहत जो है ये चीज़ें चल रही हैं हमारे अर्बन एरिया से। उसके बाद फर्दर अटल श्रेष्ठ शहर योजना है, जिसमें म्यूनसिपल काउंसिल और हमारी नगर पंचायतें हैं, उनको जो है वो प्राइज जो है वो दिया जाएगा अगर वो अच्छी तरह से जो है अपने क्लीन रखते हैं, और अच्छा जो जिनका जो पंचायतें, जिनकी जो नगर पंचायतें और म्यूनसिपल काउंसिल्स हैं वो बहुत अच्छा कर रही हैं, ठीक है, राइट इन एवरीथिंग, कि वहाँ के जो लोग हैं उनको भी जो है वो सब स्किलफुल हैं, कोई ज़्यादा मुश्किल में नहीं है, सबके पास घर हैं, जो भी वहाँ के लोग हैं सब अच्छे से मेंटेन्ड है, ठीक है। तो जो अच्छा काम कर रही है म्यूनसिपल काउंसिल और नगर पंचायतें, देखिए पहले जो यहाँ पे ध्यान रखने आपने, ये 2020 का एक्चुअली डेटा है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी जैसे नाहन, मनाली, कुल्लू, ये म्यूनसिपल काउंसिल को पहला, दूसरा, तीसरा प्राइज मिला था, और 1 करोड़ 75 लाख 50 लाख ऐसा कुछ प्राइज मिला था। आगे फर्दर ये डेटा इंपॉर्टेंट है, आगे वाला विनिंग अर्बन लोकल बॉडीज फॉर द ईयर 2021, ये 2020 का है। इसमें जैसे कि नगर पंचायतों में चौपाल, गगरेट, कोटखाई, ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट, यहाँ से जो अभी एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है, दिस सेक्शन इज इंपॉर्टेंट, तो अपने ध्यान रखना है। पहला प्राइज किसको है, 1 करोड़ का कुल्लू म्यूनसिपल काउंसिल, फिर उन्ना है, फिर बद्दी है। और अगर नगर पंचायतों की बात करें तो देन अर्की, सुन्नी एंड नारकंडा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो आपने ध्यान रखना है इस चीज़ का, यहाँ से एग्जाम में प्रश्न आ सकता है, म्यूनसिपल काउंसिल्स एंड नगर पंचायतें। अटल श्रेष्ठ योजना, ठीक है, श्रेष्ठ शहरी, द नेम ऑफ द स्कीम जिसके तहत ये प्राइज मिलते हैं, इट इज योर अटल श्रेष्ठ शहरी योजना, राइट। उसके बाद मुख्यमंत्री शहरी आजीविका गारंटी योजना है, ये जैसे कि हमारा मनरेगा है वैसे ही यहाँ पर भी है मुख्यमंत्री शहरी आजीविका गारंटी योजना। इसमें 16 मई 2022 को जो है इसे अनाउंस किया गया था, ठीक है, इन द पोस्ट हमारा जो कोविड-19 का जो टाइम था उसके बाद। और इसमें क्या था कि 120 दिनों की जो है वो एम्प्लॉयमेंट गारंटी दी है सरकार ने, कितना जो है एम्प्लॉयमेंट गारंटी हम देते हैं टू एवरी हाउस होल्ड इन द फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। सो स्कीम को बाद में दोबारा से री नोटिफाइड किया गया इस डेट को और इस डेट को, ठीक है। जो अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है उन्होंने अभी ऑनलाइन पोर्टल भी बनाया है इस स्कीम को इम्प्लीमेंट करने के लिए, तो ये आपने ध्यान रखना है। जो भी बेनिफिशियरी है कैन रजिस्टर हिमसेल्फ विदाउट विजिटिंग म्यूनसिपैलिटी ऑफिस, वो ऑनलाइन भी कर सकता है, रजिस्टर कर सकता है। तो ये चीज़ें आपने ध्यान रखनी कि इस तरह से कुछ चीज़ें चल रही हैं अर्बन एरियाज में। और उसके बाद रियल एस्टेट सेक्टर, और इसमें देखा जाए तो इसका भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है। रियल एस्टेट एक रेगुलेटरी अथॉरिटी को भी रिसेंटली हमने इस्टेब्लिश किया है जनवरी 2020 को,
1 जनवरी 2020 को। इसका काम यही है, रेगुलेट करना है, प्रमोट करना है हमारे रियल एस्टेट सेक्टर को हमारे हिमाचल प्रदेश में। अगर अच्छे काम करते हैं तो ऑब्वियसली इससे भी काफ़ी फर्क पड़ेगा। ठीक है, हमारे जो भी रियल एस्टेट से जुड़े हुए लोग हैं और जो लोकल कम्युनिटीज़ हैं, अर्बन लोकल बॉडीज़ हैं, उनको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा अगर ये अथॉरिटी अच्छा काम करती है। ठीक है, अभी भी बिल्डिंग हम बिल्ड कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन एंड कॉस्ट इंडेक्स ये भी अभी कहा है इसे कि अभी ये रिलीज करना है। ये भी जो काम दिया गया है वो दिया गया है आपका, ये दिया गया है आपका डिपार्टमेंट को, इकोनॉमिकल एंड स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट को भी ये दिया गया है। ठीक है, इट्स नॉट दैट इंपॉर्टेंट। सो ये था अर्बन डेवलपमेंट से, और आगे नेक्स्ट चैप्टर है आपका, दैट इज चैप्टर नंबर 20, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, दैट इज ऑल्सो क्वाइट इंपॉर्टेंट। सो दोबारा मैं पानी पी लेता हूँ। सो चैप्टर नंबर 20, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी। सबसे पहले आईटी पॉलिसी ऑफ हिमाचल प्रदेश, जो हमारी पॉलिसी है दैट इज डेडिकेटेड कंप्लीटली फॉर स्ट्रेंथनिंग अवर आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर इन अवर स्टेट। ठीक है, जिसमें सबसे पहले यहाँ पे इन्होंने बात की है स्टेट डेटा सेंटर, बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। जितनी भी हमारी वेबसाइट्स हैं, गवर्नमेंट वेबसाइट्स हैं, उनको मैनेज करने का काम करता है। हिमाचल स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क हिम्स-1 हर जगह नेटवर्क पहुंचे और सिक्योर नेटवर्क पहुंचे, उसको इंश्योर करता है। 2008 में लॉन्च किया गया था, और इसकी ई डिस्ट्रिक्ट जो पोर्टल है वो बहुत अच्छा काम कर रहा है। देयर आर वेरियस इनिशिएटिव हैव बीन टेकन बाय द गवर्नमेंट टू स्ट्रेंथन आवर आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट नाउ ऑफर्ड 59 गवर्नमेंट टू सिटीजन सर्विसेज बाय द ई डिस्ट्रिक्ट साइट्स, ये अपनी यहाँ पे चीजें बता रहा है। उसके बाद देखिए हमारे आईटी सेक्टर में अगर हम देखा उसी के अगर हम पार्ट देखें तो हमारे हर पर्टिकुलर पंचायत में कहीं ना कहीं आपको लोक मित्र केंद्र देखेंगे। सब जगह तो हम नहीं कहेंगे कि सब 3615 पंचायतें तो सब जगह लोक मित्र केंद्र है, लेकिन मैक्सिमम पंचायतों को कवर करने की कोशिश की जा रही है। लोक मित्र केंद्र क्या है, देखिए ये जो ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल की हम बात कर रहे हैं, अब क्या होता है कि आपने इलेक्ट्रिसिटी बिल, जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी बिल है, ठीक है, वो हम अब ऑनलाइन पे कर सकते हैं, पहले लाइनों में लगना पड़ता था। ठीक है, और ऐसे जो है कुछ और हमारे सर्टिफिकेट्स होते हैं जिनको हमें डिपार्टमेंट में जाना पड़ता था। फिर हमें जो है जैसे बोनाफाइड हिमाचली हो गया, या कोई एससी है, एसटी सर्टिफिकेट है, कोई ओबीसी सर्टिफिकेट किसी बनाना है, कुछ और लो इनकम सर्टिफिकेट बनाना है, तो इन सारे के सारे सबके लिए क्या करना पड़ता था, हमें रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट में जाना पड़ता था और हमें हमारा टाइम कंज्यूम होता था। अब क्या है, सब सारी चीज़ें जो है हम कर सकते हैं ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल से। ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल जो है वो हमारा, जो लोग आईटी यूज़ करना चाहते हैं, कंप्यूटर यूज़ करना जानते हैं, वो तो अपने घरों में कर लेते हैं, लेकिन जो नहीं जानते वो जा सकते हैं लोक मित्र के अंदर। बिल्कुल पंचायत बिल्कुल नज़दीक होगा, बहुत दूर नहीं जाना पड़ेगा आपको, उसी में ही सब कुछ आपको जो है आपको क्या होगा, ये सारी की सारी सब सर्विसेज हैं वो मिल जाएंगी। इसको हम बोलते हैं गवर्नमेंट टू सिटीजन सर्विसेज। ठीक है, तो ये काफ़ी अच्छा इंटरफेस जो है यहाँ पे इस लोक मित्र केंद्र की वजह से जो डेवलप हुआ है। लोक मित्र केंद्र पॉलिसी काफ़ी जो है वो अच्छी से सक्सेसफुल रही है, और करंटली कितने 1810 एक्टिव लोक मित्र केंद्र है हमारे हिमाचल प्रदेश में, इसका आपने ध्यान रखना है। अब इन्होंने बताया, एग्जांपल दिया हुआ है कि जैसे स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड बिल हो गया, नकल जमाबंदी इज कनेक्टेड योर लैंड। ठीक है, ये हमारी जमीनों से जुड़े हुए कागज होते हैं, आईपीएच वाटर बिल कलेक्शन, ठीक है, ये सारी चीजें। सो उसके बाद लोक मित्र केंद्र अच्छा काम कर रहा है। मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाइन है, ये कह रहे हैं कि भाई सारी असिस्टेंस प्रोवाइड की जाती है यहाँ पे, ये रिजॉल्व करती है सारी जितनी प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, तो ये 1100 ये हेल्पलाइन है, इसका आपने ध्यान रखना है। ई ऑफिस है, मतलब हम सारे के सारे ऑफिस को क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक कर रहे हैं, पेपरलेस कर रहे हैं। तो इसके बारे में यहाँ पे ई ऑफिस के बारे में बताया गया है कि वी आर मेकिंग ऑल ओवर स्टेट ऑफिस पेपरलेस, और साथ में ई ऑफिस हैज बीन मैप्ड इन 88 ब्रांचेस ऑफ हिमाचल प्रदेश, secretariat and 62 directorates, 11 deputy commissioners offices and 10 superintendent of police offices and 50 other field offices। यहाँ सब जगह पे we have taken the initiatives regarding the paperless offices। ठीक है, तो हम आईटी का ही बेसिकली यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, और HIMSS-1 इज प्लेइंग इफेक्टिव रोल इन दैट। आगे है गवर्नेंस एंड रिफॉर्म्स यूजिंग ड्रोन्स। ये ड्रोन्स का जो पार्ट है ये आगे का फ्यूचर है बेसिकली, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपके आने वाले मेंस में ड्रोन पॉलिसी, जो हमारी ग्रूट पॉलिसी है, उसके बारे में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, सो ये गवर्नेंस एंड रिफॉर्म्स यूजिंग ड्रोन्स, ठीक है, ये अभी भी प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था, और सबसे कहाँ लॉन्च किया था, इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम से मंडी में किया गया था ऑन 27 दिसंबर 2021। तो ये ड्रोन पॉलिसी, गवर्नेंस
को अच्छा करने के लिए बेसिकली क्या है कि हम ड्रोन इनेबल्ड गवर्नेंस बनाएं, ड्रोन महोत्सव मेलास भी करें जिससे हमारा टूरिज्म बढ़ेगा, इनेबलिंग पॉलिसी फॉर प्रमोटिंग ड्रोन्स, ड्रोन फ्लाइंग ट्रेनिंग स्कूल, ये सब कुछ हम अपनी पॉलिसी के तहत जो है ये इनिशिएटिव लेंगे। ये मेन कॉम्पोनेंट्स हैं, ठीक है। तो ड्रोन महोत्सव एंड मेला की अगर हम बात करें, जो प्रीलिम में अभी क्वेश्चन बन सकता है, तो 14 दिसंबर 2021 को फर्स्ट ड्रोन मेला जो है वो हेल्ड किया गया था धर्मशाला में। तो आपने ध्यान रखना है, ये चीज़ एग्जाम में पूछी जा सकती है आपसे। और साथ में ये एग्जामिन करने के लिए फॉर द पोटेंशियल एप्लीकेशन ऑफ ड्रोन टेक्नोलॉजी इन दी वैरायटी ऑफ फील्ड्स इंक्लूडिंग गवर्नेंस। तो ये मेला कहाँ पे हुआ? धर्मशाला में हुआ। ड्रोन फ्लाइंग ट्रेनिंग स्कूल्स कोर्सेज, ठीक है। ये ट्रेनिंग स्कूल के बारे में भी आप प्रीलिम से पूछा जा सकता है कि कहाँ ये ट्रेनिंग स्कूल ओपन हुआ, ड्रोन फ्लाइंग ट्रेनिंग स्कूल। तो 30 मार्च 2022 को ITI जो शाहपुर है हमारा कांगड़ा का, ठीक है, वहाँ पे लॉन्च किया गया फर्स्ट ड्रोन फ्लाइंग ट्रेनिंग स्कूल इन पार्टनरशिप विद द इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जो है वो उड़न अकेडमी। तो ये ध्यान रखना है आपने। ड्रोन टेक्नीशियन कोर्स भी जो है स्टार्ट किए गए 7 गवर्नमेंट ITIs में, मंडी, सिरमौर, शिमला, कांगड़ा, सोलन एंड कुल्लू एटसेट्रा, ठीक है, फाइन। आगे इनेबलिंग पॉलिसी फॉर प्रमोटिंग ड्रोन्स, पॉलिसीज की इनेबलिंग के बारे में बात हो रही है। ऑन 13 जून 2022 हिमाचल प्रदेश ड्रोन स्ट्रेटेजी 2022 वाज अनाउंस्ड। ये आपने ध्यान रखना है, ये प्रीलिम का इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। जून 2022 को ही अनाउंस कर दिया गया था हमारी स्ट्रेटेजीज को। तो उसमें सारी चीज़ें हमने पहले डिस्कस की, वो सब चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। सो आगे है हिमाचल ऑनलाइन सेवा ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल, ये हमने पहले ही बात कर ली है कि कैसे लोक मित्र केंद्र में भी हम जाके यही पोर्टल चलता है, या और चीज़ें भी चलती हैं। लेकिन हाँ, ये जो ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल है, एनीबडी जो भी पर्सन है जो IT यूज़ करना जानता है या मतलब अपने कंप्यूटर्स पे वर्क करना जानता है, बहुत सारी जो हेल्प सर्विसेज जो है वो यहाँ से ले सकता है, इस पोर्टल से ले सकता है। तो 17 नई सर्विसेज कह रही हैं सर अभी ऐड की हैं हमने, और देर आर 113 ऑनलाइन सर्विसेज ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट इंक्लूडिंग रेवेन्यू, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, पंचायती राज, रूरल डेवलपमेंट, अर्बन डेवलपमेंट एक्सेट्रा आर बीइंग प्रोवाइडेड दिस पोर्टल। तो दिस ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल ये आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। इसकी इम्प्लीमेंटेशन के बारे में आपसे एग्जाम में मेंस में पूछा जा सकता है, तो आपने उनका ध्यान रखना है, ठीक है। आधार कार्ड की बातें यहाँ पे बात कर रहे हैं कि हमने एक सेचुरेशन, आधार सेचुरेशन लेवल अचीव कर लिया है, ठीक है, 100%। और स्टेट हैज अटेन्ड ओवरऑल 4th रैंक एंड फर्स्ट इन 0 to 5 years एज ग्रुप इन द कंट्री विद रिगार्ड्स टू दी आधार जनरेशन रजिस्ट्रेशन, ठीक है। एंड देन आफ्टर द DBT डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, और इसमें भी हमारा जो IT सेक्टर है वो बहुत अच्छे से काम कर रहा है इसको स्ट्रेंथन करने के लिए, ठीक है। एंड देन हिमस्वान के बारे में यहाँ पे बात की गई है। हिमस्वान जो है वो बहुत अच्छे से गवर्नमेंट टू सिटीजन, गवर्नमेंट टू बिजनेस सब सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, और ये फरवरी 2008 को लॉन्च हुआ था, ठीक है। स्टेट वाइड एरिया हमारा नेटवर्क है, सिक्योर नेटवर्क प्रोवाइड करता है हिमस्वान। सो वी हैव आवर ओन इंटरनेट नेटवर्क, दैट इज अ क्वाइट गुड थिंग, ठीक है। सो इसी के बारे में यहाँ पे थोड़ी बातें की गई हैं। और आगे फर्दर हिमस्वान के बाद हमारे पास भारत नेट के तहत हम क्या करेंगे, हर पर्टिकुलर जगह पे एक हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेंगे टू एवरी इंडियन हाउस होल्ड। ये इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव आता है। भारत नेट का जो प्रयास है वो भी हमारे हिमाचल प्रदेश में चल रहे हैं। जितनी भी हमारी ग्राम पंचायतें हैं उनको भी कनेक्ट करना है, ठीक है, विच विल बी कवर्ड अंडर भारत नेट। तो ये ध्यान रखना है, इंटरनेट कनेक्टिविटी से जुड़ा हुआ है। और भारत नेट फेज 1 ओनली 410 ग्राम पंचायतें हैव बीन कवर्ड सो फार। अभी सब कितनी हैं, इतनी सी पंचायतों में से इतनी ही पंचायतें कवर की गई हैं, इसका भी आपने ध्यान रखना है। सो ऑप्टिकल फाइबर केबल का भी हम यूज़ कर रहे हैं फॉर द बेटर कनेक्टिविटी स्पीड, ठीक है, स्पीड इन्हांस हो जाती है। इस ऑप्टिकल फाइबर टेक्नोलॉजी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी हम लेके आएंगे। सो आगे फर्दर ऐसा ही कह रहे हैं, आगे फर्दर हिमाचल प्रदेश स्टेट डाटा सेंटर, जिसमें मैंने आपको बताया कि जितनी भी हमारी साइट्स हैं, वेबसाइट्स हैं, गवर्नमेंट वेबसाइट है, उसको मैनेज करने का काम करता है दिस डेटा सेंटर। और हमें क्या करता है, ये भी जो है वो जो इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी है हमारी गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट हो गया, गवर्नमेंट टू सिटीजन हो गया, गवर्नमेंट टू बिजनेस हो गया, जो हमारा जो स्टेट डेटा सेंटर है ये सारा मैनेज करता है उस चीज़ को, ठीक है, जितना भी हमारी वेबसाइट्स हैं। और चलो हमने बोला कि हिमस्वान जो है हमारा नेटवर्क प्रोवाइड कर रहा है, उसके अंदर जो है उसके तहत जो है देयर आर मैनी काइंड ऑफ वेबसाइट्स जो गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं, वहाँ पे वेबसाइट्स के ऊपर वो काम करती हैं, उन वेबसाइट्स को मैनेज करने का काम ये करता है, ठीक है। तो दिस होस्ट 156 वेबसाइट्स एंड ऐप्स फॉर डिफरेंट गवर्नमेंट एजेंसीज, तो ये आपने ध्यान रखना है। CM डैशबोर्ड ये एक नई चीज़ है, ठीक है। तो मॉनिटर द प्रोग्रेस ऑफ की प्रोजेक्ट्स, जो की प्रोजेक्ट्स हमारे हिमाचल प्रदेश में चल रहे हैं उनकी प्रोग्रेस को मॉनिटर करने के लिए ये अभी भी CM डैशबोर्ड को एस्टेब्लिश किया गया है। और इन फर्स्ट फिट 8 डिपार्टमेंट्स को जो है इंक्लूड किया गया है इसमें। रेवेन्यू, वुमेन चाइल्ड एंड डेवलपमेंट, जल शक्ति, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, रूरल डेवलपमेंट, एजुकेशन, ट्रैवल एंड हेल्थ सर्विसेज और डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विसेज को इंक्लूड किया गया है, ठीक है।
एंड डायरेक्टरेट ऑफ मेडिकल एजुकेशन फॉर आइडेंटिफाइड फॉर द इंटीग्रेशन विद द CM डैशबोर्ड। तो बहुत अच्छा इनिशिएटिव है ये भी, फॉर ट्रांसपेरेंसी की हम बात करते हैं। एंड देन आफ्टर दैट हिम परिवार, इसमें हम मैक्सिमम टारगेट कर रहे हैं कि सबको हम रजिस्टर करें, सारे के सारे परिवार को रजिस्टर करें। और बेसिकली हम यहाँ पे PDS सिस्टम की बात करते हैं। राशन कार्ड के तहत हमने बहुत सारे परिवार रजिस्टर कर लिए हैं, 45 लाख बेनिफिशियरीज हैं ये कह रहे हैं, इनकी हमने KYC की हुई है, इलेक्ट्रॉनिक KYC करके रखी हुई है। सो दिस इज ऑल्सो द थिंग्स इज गोइंग ऑन। द होल इकोसिस्टम जो है वो क्या करेगा, विल एड इन आइडेंटिफाइड इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन लिस्ट ऑफ बेनिफिशियरीज, इंश्योरिंग दैट ओनली द एप्रोप्रिएट इंडिविजुअल जो है गेट सोशियो इकोनॉमिक एडवांटेजेस। इससे ये बेनिफिट रहेगा। सो ये चल रहा है, ई कैबिनेट चल रहा है, ये भी बहुत अच्छा प्रयास है कि हम अपने कैबिनेट को जो है वो इलेक्ट्रॉनिक कर रहे हैं इन ऑर्डर टू स्ट्रीमलाइनिंग एंड फैसिलिटेट एफिशिएंट डिसीजन मेकिंग एंड मॉनिटरिंग ऑफ पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट एंड फॉर द बेनिफिट ऑफ पीपल। पेपरलेस एंड ई कैबिनेट सिस्टम जो है हैज बीन इंप्लीमेंटेड। तो ये सब चीज़ें भी IT इनेबल्ड थिंग्स जो है चीज़ें हमारी चल रही हैं। देन लिटिगेशन मॉनिटरिंग सिस्टम, जिसमें क्या है, जितने भी पेंडिंग केसेस हमारे हैं, लीगल पेंडिंग केसेस हैं, पेंडिंग केसेस उनको जो है फर्दर ट्रैक किया जाता है और IT का इसमें यूज़ किया जाता है। और एक पर्टिकुलर हमारा जेनिक सॉफ्टवेयर है, ट्रैक करता है कि कौन कौन से केसेस जो है पेंडिंग है, उनको फिर फर्दर जो है उनके ऊपर डिसीजन लिया जाता है। ठीक है, तो लिटिगेशन मॉनिटरिंग सिस्टम भी तैयार किया गया है हमारे IT जो हमारी डिपार्टमेंट है उसके द्वारा। एंड उसके बाद रेवेन्यू मैनेजमेंट सिस्टम भी हमारे IT डिपार्टमेंट के द्वारा किया गया है। ठीक है, जितने भी रेवेन्यू से संबंधित जो है जो भी पार्ट रहता है, हमारी IT डिपार्टमेंट ने उस चीज़ को क्या कर दिया है और सरल कर दिया है। तो रेवेन्यू मैनेजमेंट सिस्टम एक कॉम्प्रिहेंसिव मैनेजमेंट सिस्टम है। ठीक है, क्योंकि बहुत बड़ा एक अचीवमेंट आप कह सकते हैं कि हमारी IT डिपार्टमेंट के द्वारा जो है वो की गई है। सो उसके बाद फर्दर पॉलिसी इनिशिएटिव है, अंडरटेकन अमेंडमेंट ऑफ स्टेट राइट ऑफ वे पॉलिसी। तो अभी हम क्या कर रहे हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी भी इंट्रोड्यूस किया है 5G टेक्नोलॉजी, ऑल्सो डिप्लॉय करने का काम चल रहा है थ्रू आउट द कंट्री। हमने साथ साथ में क्या कर दिया है, साथ साथ में ये नोटिफाई भी करते हैं, अपडेट किया है इन्होंने इंडियन टेलीग्राफ राइट ऑफ वे अमेंडमेंट रूल्स, और उसके तहत हमारे हिमाचल प्रदेश में भी जो एक्शन जो है वो लिए जाएंगे। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे फर्दर हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ये क्या काम करती है, बेसिकली काम करती है जो हमारा हार्डवेयर है, अच्छा खासा क्वालिटी हार्डवेयर जो है उसको प्रोवाइड करने का काम करती है और उसे डेवलप करने का काम करती है, इंक्लूडिंग दी प्रोवाइडिंग हाई क्वालिटी कंप्यूटर हार्डवेयर एंड रिलेटेड सर्विसेज। ठीक है, तो ये हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रॉनिक डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है जो ये काम कर रहा है। तो ये आपने इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है और अच्छे से इन सब चीज़ों को आपने पढ़ लेना है। ये सेशन थोड़ा लंबा था क्योंकि मैंने सारे चैप्टर्स कवर करने थे, काफ़ी जो है वो टाइम हो चुका था, काफ़ी समय से ये चैप्टर्स कंप्लीट नहीं हो रहे थे। ये पूरे के पूरे चैप्टर्स जो हैं, डेटा बहुत ज़्यादा है, जितना आप रिवाइज करेंगे उतना आप अच्छे से जो है कर पाएंगे। आज के सेशन से वीडियो से इतना ही था। ठीक है, फाइन। आई होप कि जितना भी मैंने कुछ आपसे डिस्कस किया है वो आपने अच्छे से कवर कर लिया होगा। सो इन द नेक्स्ट वीडियो मे बी आई विल डिस्कस दिस बजट। और मेरी कोशिश रहेगी अगर मैं नहीं वीडियो बना पाया तो आपने बजट को जो है डॉक्यूमेंट से पढ़ लेना है, और अगर आप बजट को भी पढ़ लेते हो तो वहाँ से भी कई बार क्वेश्चन उठने के चांसेस रहते हैं। बट स्टिल जो चैप्टर्स हैं दे आर मोर इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इनको आप अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। सो दैट्स इट फ्रॉम माई सेशंस from the economic survey. I hope you will do all your best in your examination. My best wishes. Keep preparing hard. Thank you so much. Take care.